अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो मासेस हैं और उनके बीच में जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा मास मोमेंट का। मास मोमेंट और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास और मास मोमेंट आपस में किस तरह से रिलेटेड है। खैर, दो पार्टिकल्स है, मान लो m1 और m2, और यहां पे कहीं पे मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास से मास m1 की दूरी है r1 और मास m2 की दूरी है r2। अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ पॉइंट अबाउट विच नेट मास मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। अब मास मोमेंट क्या है? नेट मास मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। तो मास मोमेंट क्या है यहां पर? मास मोमेंट जो है वो होता है, मास मोमेंट होता है m इंटू आर वेक्टर, इसको बोलते हैं मास मोमेंट। तो मास मोमेंट हमको दो चीजें बताता है। सबसे पहला तो कि कितना मास रखा है और कहां रखा है। बेसिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो अब जितना मास मोमेंट इसका है, अगर हम चाहते हैं कि पूरे सिस्टम का मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका भी मास मोमेंट और इसका भी मास मोमेंट का सम जो है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब m1 r1 जो है वो m2 r2 के बराबर होगा, क्योंकि जितना m1 r1 है अगर उतना ही m2 r2 हुआ तो ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि सेंटर ऑफ मास इस पूरे डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बेसिकली r1 बाय r2 पूछा है। तो r1 बाय r2 जो है वो हो जाएगा m2 बाय m1, ठीक है। और इसको लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के पास होगा जिसका वजन ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर m1 ज्यादा है तो r1 कम होगा और m2 कम है तो r2 ज्यादा होगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इन द इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द मासेस, स्क्वायर ऑफ द मासेस के इनवर्स रेशियो में नहीं होता है। इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द मासेस, ये भी कर लेते हैं। इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल, सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मासेस जो डिस्टेंस है वो मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है।